एक वाकया अभी रोनुमा हुआ, इस पर बहुत ज़्यादा वावेला मच रहा है, हर हाय हुल्ला हो रही है और बड़ी शर्मिंदगी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखिए 15 से 16 लोग बरामद हुए जिनमें 7 लड़कियां हैं और वो लड़कियां सारे के सारे मुसलमान। आप देख रहे हैं जो छापा जब पड़ रहा है तो छापा पड़ते हुए इन मर्दों के पीछे की आवाज़ें आप सुने, वो किस तरह से कह रहे हैं कि भाई मिठाई बांटो, अरे भाई मज़ा आ गया, तमाशा बन गया, बेइज्जती हुई और शर्म से आंखें झुक गई। रिपोर्ट ये है कि इनमें से अक्सर बच्चियां वो हैं जो डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं या स्कूल के अंदर पढ़ती हैं। और छापे लगे और छापे लगने के बाद लड़कियां पकड़ी गईं। शर्म का मकाम हमारे लिए, डूब मरने का मकाम हमारे लिए है। हम बार बार यही कह रहे हैं आप सब लोगों से कि आपकी बच्ची घर से बाहर 5 घंटे के लिए कॉलेज कहकर गई है, आपको कैसे पता है कि वो कॉलेज है? ये तमाम बच्ची अभी तो यही कहकर निकली हैं घर से कि मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, मैं डिग्री कॉलेज जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुबह 10 बजे से या 9 बजे से लड़की घर से बाहर है और शाम को 4 बजे वो एंट्री कर रही है, 5 बजे एंट्री कर रही है, 2:30 बजे 3 बजे एंट्री कर रही है। वो कहाँ है भाई? माँ बाप के पास कोई प्रूफ नहीं। माँ बाप ये कह रहे हैं कि वो स्कूल गई है। अरे भाई ठीक है, आपकी बच्ची घर से बाहर निकल गई, आपको कैसे बताओ स्कूल गई है? आपने उसको स्कूल भेजने का क्या इंतज़ाम करा है? आपने कॉलेज भेजने का क्या इंतज़ाम करा है? कोई ना कोई बहाना बनाकर बच्ची घर से बाहर निकल रही है और आप मुतमईन बैठे हैं कि आपकी बच्ची स्कूल और कॉलेज है। जो लड़कियां शरीफ हैं और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को दीनदार बनाने पर जी जान लगाई है और मेहनत करी है, रातों को उठकर दुआएं करी हैं, दिन में उनके लिए मेहनतें कोशिशें करी हैं, वो बच्चियाँ महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन जिन माँ बाप ने कुछ भी तो नहीं करा बच्चों के लिए, वो बिस्तर पर पड़े सोते रहे, ट्यूशन बच्ची अकेली गई, स्कूल अकेली गई, कॉलेज अकेली जा रही है, कोचिंग सेंटर अकेली जा रही है, पूरे पूरे दिन घर से बाहर है, उन्हें खबर नहीं कहाँ है। घर के अंदर बात छुपी रहती है और घर से बाहर सब लोग जान जाते हैं कि इस घर की बच्ची के हालात क्या हैं। किसी भी मोहल्ले के अंदर आप किसी भी घर के बच्चे के बारे में जब आप इंक्वायरी निकालेंगे तो मोहल्ले के लोग उस घर की बच्चियों के बारे में पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे। इस घर में की औरतें कैसी हैं, इस घर की बच्ची कैसी है, आपके घर में आपकी बच्ची रहती है, वो घर से बाहर स्कूल कॉलेज जा रही है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पहुँची है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपनी बच्चियों को घर से बाहर के ख़तरात से वाकिफ़ कराएं, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, उसको दीन से जोड़ें, उसको बताएं कि बेटे आपसे किसी को कोई लगाव हमदर्दी नहीं है। लड़कियों से कोई लगाव और हमदर्दी किसी मर्द को नहीं है। किसी भी मर्द पर आप कोई भरोसा ना करें, उन्हें सिर्फ आपके जिस्म से मतलब है बस। जिस दिन आपको उन्हें जिस्म मिल गया उस दिन आपकी वैल्यू उनकी नज़र में 2 कौड़ी की हो जाएगी। पता है इस संभल के वाक़े पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसके वाक़े पर किस किस तरह के कमेंट्स आए हैं। कोई कह रहा बुर्क़े वाली तवाइफ है, कोई कह रहा हिजाब वाली तवाइफ है। कितने घटिया कमेंट्स लोग कह रहे हैं और कितना मजाक वो उड़ा रहे हैं। हर कोई ये बात कह रहा है, अपने भी ये बात कर रहे हैं, गैर भी ये बात कर रहे हैं। और क्यों नहीं कहेंगे भैया? आप हम मौका दे रहे हैं ना, हम मौका दे रहे हैं। ये लड़कियां नहीं समझ पा रही, इनको नहीं पता कि इनका अच्छा बुरा क्या है। माँ बाप को समझना पड़ेगा कि ये जो ज़माना है ये ख़तरात का ज़माना है। इस ख़तरात के ज़माने में अगर हमने अपनी बच्चों की हिफाजत नहीं करी और सेफ्टी नहीं करी तो हमारी बच्चियां भी ख़तरे का शिकार हो जाएंगी। मुझे हैरत होती है उन माँ बाप पर कि जिनकी बच्चियां जवान हैं या जिनके बच्चे जवान हैं और उनको रातों को सुकून से नींद आ जाती है। अरे बच्चों वाले माँ बाप की तो नींद उड़ जानी चाहिए टेंशन और फिक्र में कि कैसे मैं अपने बच्चों को वो रास्ता दिखाऊं जो रास्ता जन्नत में लेके जाए। हमारी बेहिसी की इंतहा ये है कि हमने ये खबर पढ़ी कि जी छापा लग गया एक होटल में और उस होटल में छापा लगने के बाद इतने लड़कियां पकड़ी गई, हमने अखबार बंद कर दिया और हमारे जहन में ये जरा सा ख्याल नहीं आया कि मेरी बच्ची भी तो घर से बाहर कॉलेज गई हुई है, वो कहाँ है? मुझे अगले दिन उसके लिए क्या प्लान बनाना है? तो हम ये मुतमईन बैठे हैं कि भाई मेरे घर का मामला नहीं है, दूसरे के घर का है। मेरी बच्ची तो सुबह को जाती शाम को आ जाती है, 1000 बच्चियां सुबह को जा रही शाम को आ रही है।
वो कहाँ जा रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, किसके साथ गुजार रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं, कहाँ उठ रही हैं, कहाँ घूम रही हैं, कुछ नहीं पता। अखबार पढ़ा, छापा लग गया, बंद करा और मुतमईन होकर बैठ गए। अरे आपको तो फिक्र जिंदा हो जानी चाहिए। अरे भाई मेरी बच्चियां हैं, मेरी बच्ची तो कॉलेज जाती है यार, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से मेरी बच्ची पढ़ भी ले और महफूज भी रहे। क्या फरमाया कि जिन जगहों पर जाने पर आप बदनाम हो जाए, आप पर इल्ज़ाम लग जाए, उन तमाम जगहों से हमें बचना है। ये होटल, ये रेस्टोरेंट, ये कैफ़े, ये तमाम जगह ऐसी हैं कि जब आप वहाँ पर एंट्री करती हैं किसी के हाथ में हाथ डालकर, तो आपके बारे में कोई भी आदमी सही नहीं सोचेगा। ठीक है, आपने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा है, आप बुर्के को अपने लिए आड़ समझ रही हैं कि ये मेरे लिए आड़ है और ये मुझे पहचानने नहीं देगा, किसी को आड़ समझ नहीं है और आड़ समझ कर हम इस काम को कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई आड़ नहीं। आप तो वहाँ पर बिल्कुल बरहना है। ये जो ओयो होटल में पकड़ी गई ना, इनके बारे में अखबारों ने लिखा है कि ये बरहना थी, नंगन हालत में थी ये लोग, लड़कियां पकड़ी गई हैं। शर्म आती है बिल्कुल। क्यों धोखा दे रही हैं? यानी कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जो खुद जाहिल रह गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए जी जान की बाजी लगा दी। खुद जाहिल हैं लेकिन ये तमन्ना करा कि मेरी बच्ची पढ़ ले। ऐसे माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि जिन्होंने अपना पेट काट करके, अपने खर्चे कम करके और अपनी मेहनत का ही गुना करके आपको पढ़ाया, आपकी फीसें भरी हैं, आपका कोर्स ला के दिया, ये उम्मीद करके कि भाई मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं, मेरी बच्ची तो कम से कम पढ़ लेगी। तो ऐसे माँ बाप की बच्चियाँ जब धोखा देती हैं ना, तो उनके लिए मुस्तकबिल में अंधेरा हो जाता है। फिर वो जब याद रखें कि यह अय्याशी की ज़िंदगी 10-20 साल, 50 साल, 30 साल चल सकती है, उसके बाद जो ज़िंदगी उनके लिए मुकद्दर होगी वो दर्दनाक ज़िंदगी होगी, दर्दनाक ज़िंदगी होगी। कोई मकाम समाज उन्हें देगा नहीं और समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मुस्तकबिल में इज्जत चाहती हैं तो इज्जत वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें अक़ल अदा फरमाए और हमारी नस्लों को समझ अदा फरमाए। ये जो हरकतें शर्मिंदगी वाली कर रही हैं, इस हरकतों से उन्हें महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।